हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस के टॉपिक अप्रोचेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जिसमें अप्रोचेस हैं कंसेंट्रिक अप्रोच, टॉपिकल अप्रोच एंड यूनिट अप्रोच। टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस के और भी टॉपिक्स की मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेंट्रिक अप्रोच की। तो कंसेंट्रिक अप्रोच ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो नोन एज स्पाइरल अप्रोच और सीक्वेंशियल अप्रोच। इस अप्रोच को हम स्पाइरल अप्रोच या फिर सीक्वेंशियल अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट होती है टॉपिक्स की सीक्वेंस वाइज। कंसेंट्रिक अप्रोच इज़ अ साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम। इसमें करिकुलम है वो सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होता है, इसके लिए ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कंसेंट्रिक अप्रोच नॉलेज इज़ वाइडन स्लोली एंड स्टेडिली। धीरे धीरे हम नॉलेज को वाइडन करते हैं, धीरे धीरे हम नॉलेज का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट। द सब्जेक्ट मैटर इज टेकन एंड स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। इन इंट्रोडक्टरी ईयर्स एलिमेंट्री नॉलेज इज़ गिवन। जो हमारी शुरुआती की क्लासेस होती हैं जैसे 6th क्लास, उसमें हम बच्चे को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे एंड इन नेक्स्ट ईयर लिटिल हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज़ एडेड। अभी हम एक डायग्राम की हेल्प से जानेंगे कि हम ये अप्रोच किस तरह से काम करती है। तो ये अप्रोच कंसेंट्रिक सर्कल पे बेस है, जिसका सेम सेंटर होता है पर इसकी रेंज अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे सेंटर में 6th क्लास का है। 6th क्लास में हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या क्या हैं, एंड 7th क्लास में हम पढ़ाएंगे उसकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड इन 8th क्लास हम फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाएंगे। जिसमें ये हुआ कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता गया। टॉपिक सेम है, उसके सब टॉपिक्स अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं कंसेंट्रिक अप्रोच के लिए। फर्स्ट स्टेप है, हम एक यूनिट लेंगे, अ यूनिट इज टेकन, और सेकंड स्टेप है, यूनिट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ सब यूनिट्स और सब टॉपिक। हम उस यूनिट को सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे या फिर सब टॉपिक्स में, और फिर ये जो सब यूनिट्स हैं उनको हम अलग अलग क्लास पे अलॉट करेंगे, बच्चे की डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, बच्चे के माइंड के हिसाब से। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मेरिट्स क्या हैं कंसेंट्रिक अप्रोच के। तो फर्स्ट थिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। पहले भी हमने देखा कि ये सीक्वेंशियल अप्रोच है, तो ये साइकोलॉजिकल है। एंड सेकंड, इससे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है स्टडी में। एंड थर्ड, यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू डिलीवर कंटेंट। टीचर अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करता है कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। एंड फोर्थ इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग मैगजीम्स, यानी कि ये लर्निंग के मैगजीम पे बेस है, यानी कि ईजी टू डिफ़िकल्ट चलता है। कोई भी करिकुलम पढ़ाएंगे इस अप्रोच के हिसाब से, तो वो पहले क्लासेस में ईजी होगा और आगे की क्लासेस में वो डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ता जाएगा। एंड फिफ्थ, ये सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होती है इससे स्टूडेंट्स की। एंड सिक्स, नॉलेज रिटेंशन। इससे नॉलेज बहुत समय तक रिटेन रहता है। अब मेरिट्स थी तो इसकी कुछ डिमेरिट्स भी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इनअप्रोप्रिएट है फॉर सर्टेन टॉपिक्स। ये नहीं कि सभी टॉपिक्स में ये कंसेंट्रिक अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए यूज़ नहीं होगी। एंड सेकंड इज़ डज नॉट डेवलप सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। कई बार ये होता है कि कुछ टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए ये डेवलप नहीं करता है सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस की। एंड थर्ड, अगर टॉपिक बहुत छोटा है तो इट विल नॉट क्रिएट एनी परमानेंट इम्प्रेशन ऑन माइंड ऑफ लर्नर। एंड फोर्थ, समटाइम इट्स बोरिंग टू स्टडी। ये बोर्डम हो जाएगा बच्चे के लिए कि बार बार वो वही टॉपिक अगेन एंड अगेन पढ़ रहा है। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो कंसेंट्रिक अप्रोच इज़ अ रियली वेरी गुड अप्रोच टू बी अडॉप्टेड। ये अच्छी अप्रोच है अडॉप्ट करने के लिए, पर टीचर को हैव टू बी केयरफुल सो दैट पोर्शन नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट, कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं हो और ना ही छोटा टॉपिक हो, जिससे कि बच्चा ना उसमें कंफ्यूज हो, उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए वो चीज़ें। अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड अप्रोच की, जो है टॉपिकल अप्रोच। इस अप्रोच को हम टॉपिक अप्रोच भी कहते हैं। एंड टॉपिकल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, यानी कि हम प्रेजेंट
करेंगे नॉलेज एज अ होल, मतलब सारा नॉलेज हम एक ही बार पढ़ाएंगे एक ही टॉपिक में। अ स्पेसिफिक टॉपिक इज स्टार्टेड इन अ पर्टिकुलर क्लास एंड फिनिश्ड इन अ सेम क्लास। इसमें ये होगा कि हम कोई भी टॉपिक उसी क्लास में शुरू करेंगे और उस ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं रखेंगे। तो ये टॉपिकल अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है कंसेंट्रिक अप्रोच में। कंसेंट्रिक अप्रोच में ये होता था कि हम एक टॉपिक लेते थे, उसके सब टॉपिक्स को हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते थे, पर इसमें ये है कि इसमें एक ही क्लास में वो सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो टॉपिक्स आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल। जो टॉपिक्स हैं वो मेंटल, बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसके क्या इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। एंड इसमें ये होगा कि जो टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे उनका कोई मतलब नहीं होगा, वो कोई भी अटेंशन रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि जो आगे वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो उससे डिफरेंट होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे अगर हमको टॉपिक इंक्लूड करना हो, टॉपिक वाटर इन द करिकुलम ऑफ द साइंस ऑफ क्लास 6, then we must consist of all what is to be taught on this topic to the student of 7th class। यानी कि हमें वाटर टॉपिक ऐड करना है 7th क्लास के करिकुलम में, तो हमको वो सभी चीज़ें उसमें रखनी पड़ेंगी कि हमको बच्चे को क्या उसको उस टॉपिक में ऐड करना है, उसके माइंड लेवल के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब हम देखेंगे इसकी मेरिट्स। सो टॉपिकल अप्रोच है, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, एज ग्रुप, मेंटल लेवल एंड ऑल्सो द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। एंड सेकंड, इससे टीचिंग जो है वो पर्पसफुल बन जाती है इस अप्रोच के हिसाब से पढ़ाने से। एंड थर्ड, लॉजिकल होगा सब्जेक्ट मैटर जो भी होगा। एंड फोर्थ, डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी किसी भी टॉपिक की, क्योंकि हम उसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसके पहले इजी चीज़ें आएंगी, उसकी डिफ़िकल्ट आएंगी, तो उससे बच्चे का उसको डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स है, डिस्ट्रॉयज द कंटिन्यूटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी, क्योंकि उसी क्लास में हमको पढ़ाकर ख़त्म कर देना है, तो अगली क्लास के लिए उसको कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। एंड सेकंड, अनसूटेबल फॉर सम टॉपिक्स। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं वो वास्ट होते हैं, वो लंबे होते हैं, तो उन टॉपिक्स को हमें अगली क्लास में भी पढ़ाना पड़ता है, पर ये अप्रोच कहती है कि नहीं, आपको उस ही क्लास में पढ़ाना है, तो उन टॉपिक्स के लिए अनसूटेबल है। एंड थर्ड, रीडिंग एवरीथिंग अबाउट वन टॉपिक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, तो ये डिफ़िकल्ट होगा कि किसी एक टॉपिक के बारे में उस ही क्लास में पढ़ना। एंड फोर्थ, नॉलेज अटेन्स इज़ मोर बुकिश। इसमें बुकिश नॉलेज ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, ख़त्म करना है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये बोरडम होगा बच्चों के लिए। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। इन टॉपिकल अप्रोच एवरी टॉपिक इज़ इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ एंड द टीचर एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप विद इट इन द क्लास। यहाँ पे ये होगा कि हर टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, पर टीचर को उनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा क्लास में, क्योंकि उससे बच्चों को समझाना तो पड़ेगा ना। फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस सम मोर डिफिकल्ट टॉपिक्स कैन ऑल्सो बी टॉट। यानी कि छोटी क्लासेस में तो हम बच्चे को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, और जो बड़ी क्लासेस हैं वहाँ पे हम उनको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा भी देंगे, तो बच्चे सीख जाएंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे यूनिट अप्रोच की। तो यूनिट अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है लाइफ साइंसेस पढ़ाने के लिए। सो यूनिट अप्रोच क्या है? इट्स अ मीनिंगफुल डिवीज़न ऑफ द कंटेंट की मीनिंगफुल डिवीज़न होगी। इन यूनिट अप्रोच सिलेबस इज़ डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड एंड मीनिंगफुल यूनिट्स में। यूनिट अप्रोच में ये होता है कि हम एक यूनिट ले लेंगे, उसकी हम सब यूनिट्स बना देंगे और उसको सिलेबस हम डिवाइड कर देंगे। अब हम बात करेंगे यूनिट होती क्या है। द यूनिट इज़ अ मीडियम टू गेट नॉलेज विच कीप्स स्टूडेंट्स फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली बिजी to learn different type of activities and provides them skill to adjust with the new situations, environments and circumstances। यानी कि ये यूनिट मीडियम होता है नॉलेज को गेन करने का, जिससे स्टूडेंट फिजिकली बिजी रहे, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली भी वो बिजी रहे, क्योंकि उसको डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ सीखनी है ताकि वो नए इन्वायरमेंट में, नई सिचुएशंस में वो एडजस्ट हो सके। सो दिस इज़ यूनिट। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। हमने एक यूनिट ली है आर बॉडी सिस्टम।
हमारी बॉडी सिस्टम है उसमें क्या क्या सब यूनिट्स हम डाल सकते हैं। तो सब यूनिट्स इसमें होंगे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी सिस्टम्स हमें एक ही क्लास में पढ़ाएंगे हम या फिर अलग अलग क्लासेस में पढ़ाएंगे, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल उस तरह से होगा। अब हम मेरिट्स देखेंगे जिनको एडवांटेजेस भी कहेंगे हम। तो फर्स्ट मेरिट होगा हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द कंटेंट लॉजिकली। इससे कंटेंट जो है वो लॉजिकली डिवाइड होगा, ये नहीं कि आप कुछ भी ऐड कर दोगे, वो लॉजिकली डिवाइड होगा। एंड सेकंड लर्निंग बिकम्स रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल। जो लर्निंग है वो रियलिस्टिक होगी, मीनिंगफुल होगी, उसका कोई मतलब होगा। और डेवलपमेंट ऑफ ओपन माइंडेडनेस, इससे बच्चा एक्सेप्ट करेगा, जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो बच्चा उसको एक्सेप्ट करेगा, ओपन माइंडेडनेस आएगी। एंड फोर्थ मेक्स क्लास वर्क मोर इंटरेस्टिंग, एक्टिव एंड मीनिंगफुल। जो हम क्लास में काम करेंगे वो और भी इंटरेस्टिंग बनेगा, बच्चे एक्टिव होंगे और उसका कोई मीनिंग होगा। एंड फिफ्थ हेल्प टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। अब बच्चे को मिल गया कि उसको ये यूनिट करनी है, उसके ये सब यूनिट्स हैं, तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, उसकी हैबिट डेवलप होगी सेल्फ स्टडी की। एंड सिक्स वर्क्स ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी काम करता है। एंड सेवन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़, इससे बच्चे की स्किल डेवलप होंगी, उसकी एबिलिटीज़ डेवलप होंगी। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स क्या है इसकी। तो पहला डीमेरिट है टाइम कंज्यूमिंग। तो हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि एक यूनिट है, उसकी हम सब यूनिट लिखेंगे, फिर उसका कंटेंट लिखेंगे, तो टाइम तो लगेगा। एंड सेकेंड इज़ लैक ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, क्योंकि इतने एक्सपर्ट टीचर्स होंगे नहीं वो ढंग से कंटेंट डिवाइड कर पाएँ, तो एक्सपर्ट टीचर्स चाहिए इसके लिए। एंड थर्ड हिंडर्स द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हर स्टूडेंट है वो इक्वल नहीं होगा, उसके अलग अलग माइंड लेवल होगा, तो अगर सेम ही करिकुलम सभी के लिए होगा तो इससे सभी की डेवलपमेंट पे बाधा तो उत्पन्न होगी। एंड फोर्थ इज़ अनसिस्टमैटिक नॉलेज, क्योंकि समटाइम अनसिस्टमैटिक नॉलेज होगा, क्योंकि एक्सपर्ट टीचर नहीं होंगे तो सिस्टमैटिक नॉलेज तो हो नहीं सकता है। एंड फिफ्थ इज़ लैक ऑफ ऑर्डर इन नॉलेज गेन, समटाइम्स ये होगा कि उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, जो यूनिट हमें प्रोवाइड की जाएगी उसका कोई डिफ़िकल्टी लेवल पे वो बेस नहीं होगा, उसमें ये नहीं होगा कि पहले इजी है फिर डिफ़िकल्ट है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किस तरह से करिकुलम बना रहा है, वो किस तरह से यूनिट्स को डिवाइड कर रहा है। सो एंड में हम कंक्लूड करेंगे यूनिट अप्रोच को। द यूनिट शुड बी रिलेटेड टू द एंटायर स्टडी मटेरियल, जो भी यूनिट है वो स्टडी मटेरियल से रिलेट करे। उसका साइज़ अकॉर्डिंग टू द क्लास हो, बच्चे के माइंड के हिसाब से हो, उसके माइंड लेवल के हिसाब से हो। एंड आफ्टर द यूनिट इज़ ओवर एनालिसिस शुड बी डन, जब यूनिट खत्म हो जाएगी उसका हम एनालाइज करना चाहिए टीचर को। सो द स्टूडेंट्स नो देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, ताकि बच्चे को पता चले कि उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो किस तरह से क्या चीज़ें सीख रहा है या फिर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत कहाँ है। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।